मैक्सिमम बच्चों ने अपनी नीट की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ बच्चे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लास्ट राउंड तक उनका जाने का इरादा है, लेकिन चाहते हैं कि कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैंने तैयारी करनी है। तो जो स्ट्रैटेजी बिल्ड आपने करनी है, किस तरीके की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए और क्या दिमाग में आपने रखना है, जिससे जो डर होता है ना बच्चे के अंदर एग्जाम का कि पता नहीं किस तरीके का नीट का पेपर फिर से डिफिकल्ट ना आ जाए, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे बच्चों, सारी जानकारी आज वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का यूकन फिजिक्स के चैनल पे, जो बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए और आपकी फिजिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बच्चों आज पूरी जानकारी दूंगा क्यों आपका नीट 2025 इतना डिफिकल्ट था, और सबसे इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, ये पता होना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हो नीट 2026 को। राइट, आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, किसकी वजह से पेपर इतना डिफिकल्ट हुआ था। पूरी की पूरी कैलकुलेशन जब करके चलोगे, पूरा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ आप जाओगे तो एक नंबर तरीके से आपकी पढ़ाई हो सकती है। देन फाइंड आउट द सोर्स कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। सो आज ये कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले और ऐसे सोर्स भी आपको बताऊंगा कि फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है, जिस वजह से इतना डिफिकल्ट पेपर बन गया था, वो इस बार आपका बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, किसी भी टाइप का पेपर डिफिकल्ट आ गया, आप आराम से हैंडल कर लोगे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट किसी भी टाइप का आएगा। सो देयर वी गो गाइस, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूकन फिजिक्स आपके साथ खड़ा है थ्रू आउट द ईयर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइडेंस के लिए टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये एनालिसिस कर देता हूं कि नीट 2025 गाइस, व्हाई द नीट 2025 इतना टफ था। तो वो टफनेस के पीछे का राज क्या है? वो राज है उनके चैप्टर्स में, और किस तरीके से पेपर को बैलेंस किया गया, किस तरीके से पेपर से कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए। दैट इज सुपर अमेजिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे नीट 2025 फिजिक्स पेपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स पेपर की। तो वेरी वेरी स्ट्रांगली आपने ध्यान से देखना है। तो अगर आप देखेंगे क्लास 11, तो बच्चों क्लास 11 की अगर मैं बात करूंगा तो 22 क्वेश्चंस इस बार क्लास 11 से पूछे गए थे, जो कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। और अगर हम क्लास 12 की बात करेंगे बच्चों, क्लास 12 की बात अगर हम करें तो क्लास 12 क्लास से आपके 23 क्वेश्चंस पूछे गए फिजिक्स में। ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूं 50% हो गया है, तो ऑलमोस्ट, है ना। देख लो आप, एक क्वेश्चन बस यहां से ज्यादा पूछे गया, जबकि इससे पहले के इयर्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 12 से आते थे। मतलब एक तरीके से आप मान के चलो 60 और 40 का लगभग रेशियो रहता था। कभी कभी तो उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था। लेकिन इस बार आप देख लो, एक जैसे क्लास 11 से परसेंटेज इंक्रीज हुआ, क्लास 11 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कैलकुलेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे जाते हैं। तो देखो, आप यही से समझ जाओ कि इस साल क्लास 11 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिवली टू क्लास 12। बिल्कुल उतना ही परसेंटेज उन्होंने बना के दे दिया। तो क्लास 11 के चैप्टर से जो डिफिकल्ट लेवल था वो बहुत भयंकर हो चुका था। एक बात तो ये। अब बात आती है सर, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी बात हर बच्चे को ये पता होनी चाहिए, है ना। वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि ये कैलकुलेशन जब आप करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे उत्तरी की, है ना। कुछ चीजों को तो बच्चे इग्नोर कर देते थे, लास्ट तक जाते जाते छोड़ो इससे तो कुछ आएगा नहीं, और फिर वहां से क्वेश्चन बन गया। तो आपको क्लियरली पता रहेगा कहां से क्या क्वेश्चन आया था। आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, और बिल्कुल अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है 2026। राइट। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला डायमेंशन एंड एरर से अगर हम बात करें, डायमेंशन एंड एरर से अगर हम बात करेंगे तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, जिसमें से 2 एरर के थे, 1 डायमेंशन का था, ठीक है। और अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स से, ठीक है, अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स से, ठीक है, काइनेमेटिक्स से बच्चों यानी 1D और 2D को अगर मैं मिला लूं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ध्यान से समझते रहना भाई, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किसका कितना वेटेज है, सारा आपके सामने होगा, हर चीज आपके सामने होगी, ठीक है। ओके सर, 1D 2D को मिला के, और लॉज ऑफ मोशंस भी इस बार पीछे नहीं रहा, और इससे भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम आप कितने क्वेश्चंस यहां पे देख पा रहे होंगे किस चैप्टर से थे, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों वर्क पावर एनर्जी से, तो केवल एक क्वेश्चन ही पूछा गया
वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। और अगर हम बात करें रोटेशन की गाइस, तो रोटेशन से आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना, रोटेशन, और उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन गया था, आपको स्फीयर वाला कटिंग वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, एंड दैट इज कि वो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन गया था। हालांकि उस टाइप के क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए? बच्चों को। किसके लिए? नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए, जिससे वो फोकस कर सके उन चैप्टर्स पे वेरी वेरी स्ट्रांगली। ओके गाइस, तो रोटेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो देखो ये जो चैप्टर्स है ना 11th क्लास से जो क्वेश्चंस आए हैं ना, तो देखो सारे के सारे 11th क्लास से हैं, तो इसीलिए पेपर में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला, इतना ज्यादा टफनेस लेवल भी आपको देखने को मिला, क्योंकि परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन 11th क्लास इंक्रीज कर गई थी, ठीक है। और अब देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें आपका इलास्टिसिटी आ जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, और जो फ्लूइड का क्वेश्चन आया था दैट इज तहलका क्वेश्चन, जिसने पूरी तहलका मचाई सबके लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, और जिसकी एक सिंगल क्वेश्चन की वजह से पूरा का पूरा सेटअप बिल्ड हो गया, राइट, एंड दिस इज अमेजिंग। तो देख लो भाई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का केवल एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो फ्लूइड से था आपका, आप समझ रहे होंगे, है ना, रिगार्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट बात करेंगे वेव मोशन की। अगर बच्चों में वेव मोशन की बात करूंगा, है ना, एसएचएम मैंने बताया आपको, नहीं एसएचएम की बात कर लेते हैं। तो एसएचएम एंड वेव की बात करते हैं। तो एसएचएम से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बच्चों मैं आपको बता दूं वेव मोशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। एसएचएम के इस बार 2 क्वेश्चन, एक ग्राफिकली टफ क्वेश्चन था और एक इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा। वेव मोशन पे एक क्वेश्चन वो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पहले भी आ चुका था, तो लेकिन वो भी था, लेकिन ओवरऑल अगर इन दोनों की बात करें टॉपिक्स की, तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर गए। एंड वेरी सरप्राइजिंग, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, जितने भी इसके सारे टॉपिक है सबको कंबाइंड कर दिया जाए अगर, तो भाई इस साल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो 4 क्वेश्चंस भी इजी नहीं थे, वो एक नंबर लेवल के बेस्ट प्रॉब्लम थी, है ना, वो एक नंबर बेस्ट प्रॉब्लम थी। उसमें से 1-2 आसान होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कैलकुलेशन वाइज एक नंबर थे, मतलब डिफिकल्ट थे बच्चों के लिए, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो देख लो भाई, यहाँ पे एसएचएम देख लो, यहाँ पे आप वेव मोशन देख लो, यहाँ पे आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देख लो। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें बच्चों, है ना, जो सबके दिमाग में रहता ही है, सर ऑप्टिक्स दैट इज 4 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स से भी बच्चों 4 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, और ऑप्टिक्स वाले जो क्वेश्चन थे रे और वेव को मिला के, वेव से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही थे, तो नॉर्मल ठीक ठाक क्वेश्चन थे मतलब, लेकिन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज सुपर अमेजिंग, ये आपको पता होगा। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बच्चा इग्नोर कर देता है, छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन हर साल क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन नॉर्मल आप मान के चलो, लेकिन इस बार 3 प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही थी। 3 प्रॉब्लम्स थी, 3 प्रॉब्लम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। अच्छा सर, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस साल। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां से भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए, और हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 3-3 क्वेश्चन दोनों से मेंटेन किए गए, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक से यानी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से अगर हम बात करेंगे कंप्लीटली, इस बार केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं बात करूंगा बच्चों ईएमआई एंड एसी से, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूंगा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न तो भाई तहलका मचाता ही है, तो मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन, तो एकमात्र यूनिट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं दैट इज 5 क्वेश्चंस गाइस। मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर, तीनों टॉपिक को मिला लो आप, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एज यूजुअल 2 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द ऑल जो यूनिट्स हैं आपकी, जो चैप्टर्स हैं आपके, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। जब ये कंप्लीट जानकारी हर बच्चे को होगी तो क्यों नहीं वो स्मार्ट प्लानिंग करेगा, क्यों नहीं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। अब आप सब देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 प्रॉब्लम हर साल का रिकॉर्ड है ना, मिनिमम आएगी, ठीक है।
और मैग्नेटिक से इस बार एक आया, लेकिन 2-3 तो हर साल बन ही जाते हैं, तो मान के चले आप, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, ठीक है। और देखो यहाँ पे डायमेंशन एरर मिला के 3 क्वेश्चंस पूछे गए, काइनेमेटिक्स 3 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन इस बार 3 क्वेश्चंस, रोटेशन 2 क्वेश्चंस। अगर इस पे आ जाओ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाओ 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्टिक्स पे आ जाओ 4 क्वेश्चंस, EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आ जाओ, दैट इज 3 क्वेश्चंस। सो दिस इज द प्लानिंग, कीप इन माइंड गाइज। जब ये आपके पास होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे क्या है कि जितना क्लास 12th से आया उतना ही लगभग लगभग क्लास 11th से भी आया, और क्लास 11th से अगर क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब टफनेस भी बढ़ेगी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है कि टफनेस भी आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। पेपर हो सकता है वो टफ लेवल में चले जाए, कैलकुलेटेड हो जाए, उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। देखो यार, मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 45 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिटरली हो सकते हैं, 5 तक मान लो। इस बार तो खैर ज्यादा थे, कम से कम 12, 13, 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत ब्रिलियंट लेवल के थे, ये मान के चलो आप, ठीक है। इतने मतलब क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। लेकिन हर पेपर में अगर आप अब स्ट्रैटेजिकली तैयारी करोगे, और इसको आसान कैसे बना सकते हो, नीट 2026 को आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सकते हो, और आप ये दिमाग में रख सकते हो कि सर कैसा भी पेपर आ जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा, हैंडल कर लूंगी। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आप बच्चों तैयार अभी काउंसलिंग के लिए वेट मतलब काउंसलिंग कर रहे हो, फिर वेट भी कर रहे हो, स्ट्रेट राउंड तक वेट करो। जिनको मिलेगा बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, दे आर थिंकिंग कि मिलेगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो हमने ड्रॉप भी ले लेना है या पार्शियली ड्रॉप करना है, उन सभी बच्चों के लिए अभी से ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। नीट 2025 से डरने का नहीं, उससे सबक लेके आगे बढ़ने का, 2026 के लिए बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर नीट एंट्रेंस और फॉर मेडिकल स्टूडेंट उसको आप इजी बना सकते हैं, और किस तरीके से बना सकते हैं, सारी कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, तो बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर किस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपने कोई ना कोई, या तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे कोर्स, मतलब वहां से तैयारी स्टार्ट करेंगे, डिपेंड अपॉन यू, या बच्चों ने कर भी लिया होगा ऑफलाइन आपने तैयारी करनी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आज के जमाने में आपके लिए ओपन है, राइट। एक जमाने में केवल ऑफलाइन हुआ करता था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पर देखो बच्चों, मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, यूट्यूब पे एक बेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें IIT फिजिक्स प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, IIT फिजिक्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर नीट 2026। आप समझ रहे हो, मतलब वो लेवल हम करेंगे जो जेईई एडवांस में क्वेश्चंस जिस लेवल के आते हैं, और सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे जेईई एडवांस PYQ के, वो सारे डिस्कस करेंगे टोटली फ्री। जो हाई पेड एक तरीके से कोर्स होता है, वो टोटली फ्री आप सब बच्चों के लिए मैं लेके आ रहा हूं, जिससे आपका जो फिजिक्स है ना, जो वीक पॉइंट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा इस सीरीज के थ्रू। मतलब यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके IIT PYQ सिलेक्टेड जो होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, वहां पे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी भाई। आप मेरे साथ मिलके IIT के टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन को हैंडल करोगे, सीखोगे, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच, कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका, हर चीज इस सीरीज में आपको सिखा दूंगा। और ये अकेली सीरीज होगी जो आपको फिजिक्स में एक नंबर बनाए देगी। कहीं से भी आप सीखो कॉन्सेप्ट, कहीं से भी आप पढ़ाई करो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी, लेकिन ये सीरीज एकदम फ्री यूट्यूब पे पहली बार कोई आपको दे रहा है, क्योंकि IIT के PYQs के क्वेश्चन केवल IIT के लिए बच्चों के लिए बनाए जाते थे, अब वो नीट के बच्चों के लिए भी बनाए जाएंगे। आपको यूट्यूब पे सीरीज कंप्लीटली फ्री दी जाएगी। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब कंप्लीट अटेंशन आपको देनी पड़ेगी, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बता देना कि ये सीरीज कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो करना, और ये सीरीज एक नंबर तरीके से आपकी हेल्प कर देगी। बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यू कैन फिजिक्स आपको फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग तो बनाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अमेजिंग तरीके से आपका कंटेंट, और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे जो क्वेश्चन है वो PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे, और सॉल्यूशन तो मैं ही कराऊंगा, कॉन्सेप्ट अप्रोच कैसे करना है ये सब सिखाऊंगा। आप ढूंढ लेना यूट्यूब पे भाई, इस तरीके की जो सीरीज है ना,
क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, इतनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मेहनत और टाइम ये एक सीरीज लेने वाली है हमारा कि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना, उसको तैयार करना, फिर बच्चों को सिखाना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम क्योंकि उसमें कंसेप्ट मल्टी कंसेप्ट होते हैं। लेकिन ये सीरीज को फॉलो करके एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच करने आ जाएंगे। मल्टीपल जो कंसेप्ट होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चन को, जो नीट 2025 में इस बार आए थे और बच्चे वहां पे मैक्सिमम बच्चे स्टक कर गए। देख लो आप पूरे इंडिया में कितने ज्यादा बच्चे स्टक कर गए, राइट। तो वो क्यों था? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहती है नॉर्मली। तो इस सीरीज में मैं आपको सब कुछ देने वाला हूं। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा तो बिल्कुल बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भाई अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और उसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, मतलब पूरा फिजिक्स को ढंग से आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है ना, और ये रिकॉर्डेड है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट दे सकते हो। कंप्लीट हेल्प मैं करूंगा, कहीं भी फंसोगे। एक नंबर तरीके से बेसिक टू एडवांस आपके पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ये आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। लिंक वगैरह सब आप इस वीडियो में देख लेंगे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी बच्चों, क्योंकि हमें तैयार रहना पड़ेगा नीट 2026 के लिए। बहुत अमेजिंग तरीके से हर बच्चे को तैयार होना पड़ेगा। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे से बेस्ट सोर्स बुक्स मटेरियल का यूज करना है, टीचर्स का यूट्यूब से यूज करना है। आप लोगों ने जो भी आपको लग रहा है कि ये वाले जो सर हैं ये मेरे को फिजिक्स में ये सिखा रहे हैं तो मेरे को सीखना चाहिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट आपने इस तरीके से देना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो सीख लोगे, नोट्स बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलूंगा सीरीज में, कमेंट करके जरूर बताना इफ यू आर देयर। और अभी आप काउंसलिंग कर रहे हो या वेट कर रहे हो या स्ट्रेट तक वेट करोगे या पार्सल ड्रॉप कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपना कॉमेंट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड जरूर करेंगे 101%। टेक केयर गाइज, मिलूंगा सीरीज में, अमेजिंग तरीके से आपको फिजिक्स सिखाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गेम इज टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। ओके, ऑल द बेस्ट।